देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। केरल के कोची में 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के वक्त पीएम मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय नौसेना ने इस बात का ऐलान खुद गुरुवार को राजधानी दिल्ली में किया था। आईएनएस विक्रांत की कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने बताया कि 2 सितंबर को ऐतिहासिक दिन है। भारत दुनिया के उन 6 चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। बाकी 5 देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। वाइस एडमिरल के मुताबिक आईएनएस विक्रांत के भारत के जंगी बेड़े में शामिल होने से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने में मदद मिलेगी। विक्रांत पर 30 एयरक्राफ्ट तैनात होंगे। वाइस एडमिरल ने बताया कि विक्रांत पर 30 एयरक्राफ्ट तैनात होंगे, जिनमें 20 लड़ाकू विमान होंगे और 10 हेलीकॉप्टर होंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल विक्रांत पर मिग-29 के फाइटर जेट तैनात होंगे और उसके बाद डीआरडीओ और एचएएल द्वारा टीईडीबीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैनात होंगे। क्योंकि टीईडीबीएफ के पूरी तरह से तैयार होने में कुछ साल लग सकते हैं, इसलिए इस बीच में अमेरिका का F-18A सुपर हॉर्नेट या फिर फ्रांस के रफाल को तैनात किया जा सकता है। इन दोनों फाइटर जेट के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि कौन सा लड़ाकू विमान तैनात किया जाएगा। दुश्मन की पनडुब्बियों पर अब रहेगा खास नजर। विक्रांत पर जो रोटरी विंग एयरक्राफ्ट्स होंगे, उनमें 6 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स होंगे जो दुश्मन की पनडुब्बियों पर खास नजर रखेंगे। भारत ने हाल ही में अमेरिका से ऐसे 24 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर का सौदा किया है। इनमें से 2 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत को मिल भी गए हैं। इसके अलावा 2 टोही हेलीकॉप्टर और 2 ही सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले होंगे। भारतीय नौसेना के विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाई डेक यानी रनवे को स्कीइंग तकनीक पर तैयार किया गया है। इस तकनीक को शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी स्टोबार भी कहा जाता है। इसके मायने ये है कि छोटे रनवे से स्कीइंग के जरिए टेक ऑफ किया जाएगा। विक्रांत पर तैनात कुल 30 एयरक्राफ्ट्स में से 10 एक समय में फ्लाइट डेक पर होंगे और बाकी 20 विक्रांत में ही बने एक बड़े से हैंगर में होंगे। हैंगर से फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को फ्लाइट डेक तक लाने के लिए 2 विशालनुमा लिफ्ट बनाई गई हैं। विक्रांत पर 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और AK-630 गन भी तैनात होंगी। 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है रनवे। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उसका फ्लाइट डेक होता है। विक्रांत का रनवे करीब 262 मीटर लंबा है। भारतीय नौसेना के मुताबिक विक्रांत के रनवे पर ओलंपिक के 10 स्विमिंग पूल बनाए जा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत की चौड़ाई करीब 62 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर है। इस नए विक्रांत को भारतीय नौसेना के रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नाम पर ही नामकरण किया गया है, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय में एक अहम भूमिका निभाई थी। भारत को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की है जरूरत। भारत को कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश की करीब 7,000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमाएं 2 तरफा हैं। एक पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटी है और दूसरी पश्चिम में अरब सागर से सटी है। ऐसे में भारत को 2 अलग अलग मोर्चों पर 2 विमान वाहक युद्धपोत की जरूरत थी। हाल ही में भारत का आईएनएस विराट एयरक्राफ्ट कैरियर भी रिटायर हो गया था। ऐसे में भारतीय नौसेना के पास फिलहाल आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो भारत ने रूस से वर्ष 2013 में लिया था। भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि LAC पर चीन से चल रहे विवाद का असर हिंद महासागर में भी देखने को मिल रहा है। चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों की गतिविधियां हिंद महासागर रीजन में काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में दुश्मनों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विक्रांत की सख्त जरूरत है। विक्रांत जब भारत के जंगी बेड़े में शामिल होकर समंदर में तैनात होगा तो उसके साथ कई और युद्धपोत भी ऑपरेट करेंगे। 13 सालों में इस टीम ने किया तैयार। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2500 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल लगी है, यानी अगर इसमें लगी केबल को बिछाया जाए तो वो कोची से दिल्ली तक पहुंच सकती है। विक्रांत में 150 किलोमीटर लंबे पाइप और 2000 वॉल्व लगे हैं। पिछले 13 सालों से करीब 2000 इंजीनियर, कर्मी और टेक्नीशियंस की टीम इसे बनाने में दिन रात जुटी थी।
इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, शिप डाटा नेटवर्क, गन्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि सब स्वदेशी है। विक्रांत को बनाने में करीब 20,000 करोड़ का खर्चा आया है। कोचिन शिपयार्ड के सीएमडी के मुताबिक विक्रांत को बनाने में कोचिन शिपयार्ड से जुड़ी 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियां और करीब 40,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। आईएनएस विक्रांत करीब 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसमें 14 फ्लो हैं और 2,300 कंपार्टमेंट हैं। इस पर 1,700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। महिला अधिकारियों और महिला अग्निवीरों के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में खास व्यवस्था की गई है। सी ट्रायल के दौरान इस पर 6 महिला ऑफिसर तैनात थी। नौसेना के मुताबिक विक्रांत की किचन में एक दिन में 4,800 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है और एक दिन में 10,000 रोटियां सेंकी जा सकती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।